आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सज्जाद। इस समय आप ये तस्वीरों में देख सकते हो ऑफिस ऑफ तहसीलदार बलवाल काफ़ी सुर्खियों में रहता है। मैं आपको बता दूं, आज भी ये जो तहसील के बाहर न्यूज़ कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? जो कुछ लोग हैं, ये सरदार जी आए हुए हैं यहाँ पे, इनके साथ एक फ्रॉड हुआ। आखिरकार क्या मसला है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानने की कोशिश करूँगा। विशपाल सिंह है, मैं श्रीनगर का रहने वाला हूँ जी। हमने ज़मीन 2015 में ली थी, किसी ने 13 में ली, किसी ने 14 में ली है, मैंने 15 में ली थी। तो 3 साल पहले मैंने उधर बाउंड्री दी थी, तो इन्होंने ऑलरेडी पहले दी थी। तो जब हम पिछली बार आए तो किसी ने तोड़ी हुई है, तो मगर अभी तक उसका मसला हल नहीं हुआ। हम SHO साहब के पास भी गए थे, FIR लेकिन FIR कुछ नहीं हुई। रजिस्ट्री है हमारे पास, सब कुछ है, कागज़, बाकी आप इनसे भी पूछ सकते हो। तो अभी तहसीलदार साहब के पास है, क्या कहा गया उनकी तरफ से? और जो जो ज़मीन है आपकी, जहाँ पे आपने ज़मीन खरीदी, वो ज़मीन कहाँ पे है और आपको खसरा नंबर कहाँ के बताए गए? कुछ पता नहीं है, ज़मीन हमने जो ली थी हमें वही थी, तो आज हमें समझ नहीं आ रही क्या है, ये कहीं और जगह है, क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है। जी। तो अभी तहसीलदार साहब की तरफ से क्या कहा गया आपको? साहब ने बोला कि आप कोर्ट के थ्रू कीजिए या FIR काटें। सर, आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह आज तहसील में आए हो, आपने एप्लीकेशन भी मेरे ख्याल से दी तहसीलदार साहब को, क्या कहा गया उनकी तरफ से? तहसीलदार साहब ने बोला कि एप्लीकेशन मार्क नहीं कर सकता हूँ मैं अभी, तो आप कोर्ट कर लो। अच्छा, तहसीलदार साहब ने ये बात कही कि मैं एप्लीकेशन मार्क नहीं करूंगा, आप कोर्ट में जाइए। वो फिर उसके बाद क्या कहा उनकी तरफ से? बस हम बाहर आ गए, फिर हमने क्या करना था। तो लगता नहीं है कि आपको जमीन मिलेगी? हमारे लगता है साथ बहुत बड़ा चीट हुआ है, ये फ्रॉड केस है। तो हमने 2013 में ली हुई है, 2013 से हम इसको बाउंड्री दी हुई है। कल परसों में गया तो वहाँ पे बाउंड्री नहीं थी, किसी और ने कब्जा ले लिया इसका। जी। उस समय कितने की जमीन ली थी? और तो हमने कम से कम, किसी बंदे ने 8 की ली थी, किसी ने 9 की ली थी, किसी ने 10 की ली थी, किसी ने 4 की ली थी। जी। तो वो इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मिलकर आपकी जमीन को, वो हमें कुछ नहीं पता रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्या हिसाब किताब है, कुछ नहीं पता। हमें अपनी जमीन चाहिए जो हमने ली हुई है। जमीन चाहिए। तो लगता है तहसीलदार साहब ने अभी साइन नहीं किया, आपकी एप्लीकेशन मार्क नहीं की, लगता है कि आपको जमीन मिलेगी? अब देखिए सर, हमारे पास कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ अथॉरिटी के रजिस्ट्री हमारे पास है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की इंतकाल हमारे पास है, तो जो लीगल डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो हमारे पास सारे हैं। अब ये जिम्मेदारी रहती है द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड कॉम्पिटेंट डिपार्टमेंट्स की, वो हमें इंसाफ दिलाएं, हमें अपना हक दिलाएं। लगता है, जिस तरह मेरा सवाल ये था कि तहसीलदार साहब के पास आप आए, आपने एप्लीकेशन दी उनको, उनकी तरफ से साफ कहा गया कि आप वहाँ पे जाइए, कोर्ट में जाइए, कोर्ट में अपील करिए। क्या तहसीलदार साहब के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो छान पड़ताल कर सके आपने जो? तहसीलदार के पास पूरी अथॉरिटी है कि तहसीलदार साहब खुद नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये वो मिली जुली सर क्या पता, इन्हीं को पता होगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सारा इनके पास है, सारा पावर इनके पास है, कागज इनके पास है, रिकॉर्ड इनके पास है। हमारे पास भी कागज हैं, हमारे पास भी कागज हैं। रजिस्ट्री करवाई सिर्फ अब किस मसले के लिए? आप इंतकाल करवाने के लिए आए थे कि? सर इंतकाल नहीं करना है हमें कब्जे, हमने अपने इंतकाल भी हुआ है। हमने इनको बोला कि हमें पटवारी दीजिए, साथ हमें ये दीजिए, हमने जमीन काटनी है। इन्होंने बोला हम नहीं कर सकते हैं जी अभी। अच्छा, मतलब आप हर तरीके से इनके साथ चल रहे हो, कंप्रोमाइज कर रहे हो, लेकिन डिपार्टमेंट ही आपके साथ कंप्रोमाइज नहीं कर रहा है। नहीं कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहोगे? हमें ज़मीन चाहिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ज़मीन चाहिए इंशाल्लाह। जी सर। बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, जैसा आपने देखा कि अभी भाई ने भी आपको बोला कि हमारे सब पास पेपर जितने भी होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारे सब पास सब कुछ है। तो जब से मतलब ये महीना 2 महीना पहले इन्होंने जब से हमारी ये प्लान्स वगैरह सारा कुछ तोड़ के रखा हुआ है, उसके बाद जब हम आए, हमने वहाँ पे लोकेशन पे जाके देखा तो ऐसा हमारा पूरा बिखरा पड़ा था। उसके बाद हमने हर जगह का दरवाज़ा खटखटाया, कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, टस से मस नहीं हो रहा है इनको, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इनके लिए मामूली बात है, मुझे लगता है ये इनकी ये डील डेली की डील है। ये नहीं है कि खाली आज का दिन है, आज इन्हें हमको हैंडल किया। इनके हिसाब से जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है, जैसे इनका रवैया है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि डेली का इनका एक मिली भगत के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। और हम ये चाहते हैं कि देखो जी, ये सीधा यहाँ पे पेपर्स में बंदा गया है कोर्ट में शक्ति सिंह के नाम से। अगर इस बंदे ने वहाँ पे जाके जज साहब के सामने इसने रजिस्ट्री साइन किया है, ये दूसरा एक परमजीत सिंह है कोई, अगर इसने यहाँ पे जाके देखो जी, आप ये इसको सीधा देख लो,
इसने अगर यहाँ पे विटनेस किया है, सब कुछ किया है, पेपर हमारे पास लीगल है, पेमेंट इन्होंने ली है बैंक के थ्रू, रसीद है हमारे पास, सब कुछ है। ये तो जज साहब को भी चीट हुआ है, सबको 420 का केस होता है, इस पे कुछ ना कुछ मतलब इसमें होना चाहिए। रजिस्ट्री करवाई की गई, जो उनके क्लर्क होते हैं जो देखते हैं, छांटते कागज की, इसमें कुछ ऐसी वैसी बात तो नहीं है। तो उस समय भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, जज साहब ने क्या किया, रजिस्ट्री कर दिया। रजिस्ट्री कर दी, मतलब जज साहब के साथ जैसे फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी जाती है, सामने प्रेजेंट होती है, दोनों पार्टियां वहाँ पे प्रेजेंट हो गई, जज साहब ने दिया अपने हिसाब से। उसके बाद हमने तहसील पे गए, तहसील पे हमारे कागज बने अच्छे से, सब कुछ ठीक। उसके बाद हमने अपना जिसका जो था, जिसको जितनी अपनी गुंजाइश थी, उसने अपनी गुंजाइश के हिसाब से वहाँ पे किसने प्लान दी, महीने पहले हमने सुनने हैं कि वहाँ से उन्हें सारा अखाड़ा। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है जहाँ पे अब देखा जाता है, तहसीलदार साहब का काम रहता है कि, या नायब साहब का काम रहता है कि अगर आप इंतकाल करवाने जाते हो या फर्द करवाने जाते हो, सबसे पहले वहाँ पे बाउंड्री होनी चाहिए। तो जब आपका इंतकाल किया गया था, क्या डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पे मौके पे गए थे वहाँ पे देखने के लिए कि हाँ, कि वाकई में कि ज़मीन यहाँ पे है कि नहीं? नहीं, इन्होंने उस पे भरोसा किया था, जो शक्ति सिंह है, शक्ति सिंह ने इनको आगे पेपर पढ़ी, उसके ये मसला है, पता नहीं टेलीफोन कल इन्होंने बात की, कैसे क्या किया। तो हमारे कागज उन्होंने बना के हमको दिए, कुछ बोला 10-15 दिन के बाद आ जाओ, हमने आए, हमने अपने पेपर लिए। तो उसके बाद हमने, लेकिन कब्जा था हमारा 6-7 साल उस जमीन पे कब्जा था, 9 साल तक हमारा कब्जा था, किसी का 8 साल, किसी का 9 साल, ऐसा नहीं था कि कब्जा भी था, सब कुछ था। बीच में ऐसी माफिया गेम चली उठ के, तो सब कुछ उखाड़ के रख दिया। और आप देखो, क्या हैरानी की बात सबसे बड़ी ये है, मतलब किसी के टस से मस कोई नहीं हो रहा है, किसी डिपार्टमेंट, आप पुलिस स्टेशन में जाओ कोई असर ही नहीं हो रहा है, आप तहसील जाओ कुछ नहीं हो रहा है। अब जाएं तो जाएं कहाँ, मतलब अब आप हमको बताओ, हम जाएं तो जाएं कहाँ, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। अंकल जी, आप भी तहसीलदार साहब के पास आए हो, कश्मीर से आए हो आप भी, तो लगता है कि आपकी जो समस्या है वो हल की जाएगी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, खासकर अगर बात करें? मुझे नहीं दिखाई देता है ऐसी कोई बात, क्योंकि तहसीलदार साहब से हमने बात की, मैंने पर्सनली उनसे बात की, तो मेरे ख्याल में तकरीबन 2013 में ली है, इस वक्त कम से कम 10-12 साल हो गए हैं। तो हमने ऑनलाइन इंतकाल भी चढ़ाने की कोशिश की, हमने ऑनलाइन दिया है, तो लेकिन जिस वक्त हमने देखा कि इंतकाल ज़मीन ही कोई डिस्प्यूटेड है, तो उन्होंने इंतकाल नहीं किया। ये पटवारी साहब की तरफ से बताया गया? हाँ, जब है ही इंतकाल हुआ ही नहीं है, तो नहीं तो हमको पता लग जाता है थोड़ा। तो सबसे बड़ी बात है कि हम 10 साल 8 साल यहाँ आते रहे, किसी ने कुछ नहीं किया। तो लास्ट ईयर जो ही हम यहाँ पहुँचे, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि आपकी जी इंक्रोचमेंट हो गई है, जहाँ आपने ज़मीन ली है। किसी ने 10 मरले ली है, किसी ने 7 मरले ली है, किसी ने 6 मरले ली है। तो जिस वक्त हम वहाँ गए, 50% जो ज़मीन थी हमारी, वो इंक्रोचमेंट हो चुकी थी, वहाँ नालियाँ बन गई थी, वहाँ प्लंथ पड़ गया था, थोड़ी बहुत ही ज़मीन जो थी पीछे पड़ी हुई। जिस वक्त हम वहाँ पहुँचे, तो वहाँ 2-4 बंदे आ गए, हमने उनको पूछा कि कहते हैं ना जी, ये ज़मीन भी हमारी है, ये अगली भी हमारी है, ये भी सब हम ज़मीन हमने ख़रीद ली है। तो उसी कनेक्शन में हम तहसीलदार साहब के पास आए। तो लास्ट ईयर हम पहले भी एक दरख्वास्त इनको दे के गए, इन्होंने कुछ नहीं किया। जो दरख्वास्त दी थी आपने, एप्लीकेशन दी थी, कब दी थी आपने? 3 महीने पहले, 3-4 महीने पहले हमने ये एप्लीकेशन दी थी। तो इन्होंने वैसे वो मार्क की थी, ये कहते हैं मैंने मार्क की, लेकिन मुझे नहीं दिखाई देता कि इन्होंने मार्क की हो। और आज भी हम दूसरी एप्लीकेशन लेके गए थे, लेकिन इन्होंने मार्क नहीं की। तो मेरे ख्याल में ये हमको डाज कर रहे हैं, ये कोई अच्छा रास्ता, सही रास्ता हमको नहीं बता रहे हैं। अब खुदा जानता है, हमारा परमात्मा जानता है कि इनके दिल में क्या है, और जिन्होंने ज़मीन ली है वो कौन है, उन्होंने क्या हमारे साथ फ्रॉड किया है। हमारे कम से कम इस वक्त 25-25 लाख रुपए फी पार्टी के हमारे बंद हो चुके हैं। उस वक्त आज से 10 साल पहले हमने 5 लाख, 10 लाख, 6 लाख में ये ज़मीन लिखी, जिसकी इस वक्त वैल्यू जो है दैट्स आई थिंक मोर देन 25 lakhs, उससे भी ज़्यादा भी है। तो हम यही अब घड़ी कभी एक दफ्तर के चक्कर लगाते हैं, कभी दूसरे दफ्तर के चक्कर लगाते हैं। तो पिछली दफ़ा हम SHO साहब के पास भी गए थे, वैसे उन्होंने थोड़ी ये मदद की थी कि उन्होंने उस आदमी को बुला के लाया था जिससे हमने ये ज़मीन खरीदी, लेकिन वो आते ही उसने अपना कुछ ऐसा किया, बेहोश का ड्रामा किया, वो बेहोश हो गया वहाँ पर, और उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो आज फिर हमने ये मतलब पूरे 420 आपके साथ पूरे 420 ही हो रही है, 420। मतलब हर बंदा जो डिपार्टमेंट की बात करें, डिपार्टमेंट का सबसे पहले फर्ज ये रहता है सर कि
जब फ़र्द काटते हैं तो मौके पे जाना पड़ता है, वहाँ पे देखना पड़ता है, तदीमा बनाना पड़ता है, बड़ी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। मौके पे गए हुए, बिना गए सब कुछ कर दिया, फिर उसके बाद आज यहाँ पे भड़कना पड़ रहा है आपको। थोड़ा बताएँगे कहाँ पे आपकी ज़मीन है? कहाँ? कॉमन पीपल, एज अ लेमन लैंग्वेज में कहूँगा, हमारे लिए सबसे बड़ी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज द कोर्ट। उसके बाद देखा जाए डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अगर आप देखेंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोर्ट, हमने यहाँ से रजिस्ट्रेशन की, उसके बाद रहता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो सबसे बड़ी बात होती है ज़मीन का इंतकाल चढ़ाना, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने इंतकाल भी ज़मीन का चढ़ाया है। इसके बाद कोई शक व शुबा की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है, क्योंकि जो आपके पास 2 डिपार्टमेंट्स हैं जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। ये हमने इंतकाल भी चढ़ाया हुआ है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। देखिए इसमें जितने भी गेस्ट ऑफिसर्स हैं उनकी स्टैंप लगी हुई है। अदर देन दिस यू कैन सी दिस डॉक्यूमेंट, दिस इज फ्रॉम द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ अथॉरिटी। जब भी आपने फ़र्द वगैरह कटवाए थे, जिनकी तरफ से इंतकाल वगैरह किए, सारा कुछ कंप्लीट हो गया, आपको कब्जे दिलवाए गए, उस समय कौन पटवारी थे वहाँ पे? जी अभी तो आई कैन नॉट रिकॉल हिज नेम, क्योंकि आज 10 साल पुरानी बात है। लेकिन जो इमीडिएट पार्टी थी जिनसे हमने लिया था, जिसका नाम शक्ति सिंह है, तो ये बंदा था, प्लस इसके साथ एक ब्रोकर था, वो विटनेस भी हमारी सारी रजिस्ट्रीज में, परमजीत सिंह करके। तो ये बंदे थे, और साथ में जो उस टाइम के पटवारी साहब थे, क्योंकि 10 साल पुरानी बात है तो आई कैन नॉट रिकॉल एग्जैक्टली हिज नेम। तो ये लोग थे। देखिए सर, सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा होता है कानून का दरवाज़ा हम खटखटा सकते हैं, और हमने अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती है हम कर रहे हैं। हम ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट तहसीलदार साहब के पास भी आए, हम ऑनरेबल SHO साहब के पास भी गए थे, एंड ऑनरेबल जो पटवारी साहब हैं उनसे भी हम मिले, तो लेकिन कहीं से हमें सुनवाई होती दिख नहीं रही है। तो हम अब आपके माध्यम, मीडिया के माध्यम से चाहते हैं कि मीडिया तो हर मजलूम की आवाज़ होती है, हम चाहते हैं कि आप हमारी जो आवाज़ है, जो हमारी फरियाद है, तो हाईएस्ट अथॉरिटीज़ तक पहुँचाएँ, सो डैट हमें भी कुछ राहत मिले, हमारे साथ भी कुछ इंसाफ हो। तो हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी। तहसील बलवाल, जिस तरह मैंने पहले ही कहा, सुर्खियों में रहती है, और ये लगभग 3 से 4 मंथ पहले इनकी ज़मीन पे इंक्रोच किया जाता है, कब्जा किया जाता है। उसके बाद जब ये तहसीलदार साहब को एप्लीकेशन देते हैं, उस समय मार्क की जाती है। अब मार्क की जाती है, ये नहीं पता जाती किसके पास है। 3 मंथ होने के बाद फिर आज फिर से तहसील बलवाल का दरवाज़ा खड़खड़ाया इन लोगों की तरफ से, और तहसीलदार साहब के पास जब जाते हैं एप्लीकेशन लेकर, उनकी तरफ से साफ कहा जाता है आप मेरे पास मत आइए, आप कोर्ट में जाइए। क्या तहसीलदार साहब के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है? अगर आप पूरे तहसील की आप देखभाल कर रहे हो, आप डॉक्यूमेंट आपके पास है, पूरे रिकॉर्ड आपके पास है, क्या आप रिकॉर्ड चेक नहीं करवा सकते अपने पटवारी से? वो जो भी बात हो वो कोर्ट में ही होगी। क्या तहसीलदार साहब इसलिए बैठे हुए कि आप जब भी कोई आए तो उनको सीधा वहाँ पे कोर्ट में भेज दीजिए? एक बार मैं फिर से DC जम्मू से अपील करना चाहूँगा कि जो इनका मसला है उसको जल्द से जल्द हल करवाया जाए, और जिस तरह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इनकी जो ज़मीन है, किसी के साथ मिलकर इंक्रोच करवा कर उस ज़मीन को कहीं और दे दिया गया है, उसका मसला ज़रूर हल करवाएं। इस तरह जुड़ने से मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।